एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्स्ट्रा फॉर्स कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो जो लोग मुझे जानते हैं थैंक यू, और जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं हूँ प्रबलीन कौर, आपकी अपनी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर, और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो बच्चों को लगता है कि भैया बिजनेस स्टडीज क्या ही है, तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि बिजनेस स्टडीज क्या है, क्यों है और कैसा है। सारा वो जो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो बहुत ध्यान से बने रहना। जिन बच्चों को बहुत क्यूरोसिटी थी कि भैया बिजनेस स्टडीज क्या होता है, कैसा सब्जेक्ट है, उन बच्चों के सारे डाउट्स आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो बिजनेस स्टडीज एज अ सब्जेक्ट था एक कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और ये बहुत ही वर्सेटाइल सब्जेक्ट है। यानी इसकी जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है ना, वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। और जो क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज है ना, वो बेसिकली डील करती है कि बिजनेसेस की कैसे फंक्शनिंग होती है। वही अगर हम बात करें क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की, तो वो बात करती है कि क्या मैनेजमेंट होता है। यानी अगर हम क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का नाम रख दें मैनेजमेंट ना, तो भी काम चल सकता है, बिकॉज वहां पर कंप्लीटली मैनेजमेंट की बात होती है। लेकिन क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज में बात होती है कि कैसे बिजनेसेस वगैरह की फंक्शनिंग की जाती है। तो बिजनेस यानी क्या होता है, आप क्या समझते हो कि हमने जाके सामान खरीदा और सामने वाले ने सामान बेच दिया, ये हो गया बिजनेस। लेकिन ये नहीं होता है। बिजनेस बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है अपने आप में। इसकी जो यूसेज है वो आपको आगे फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप 11th एंड 12th में, यानी 11th में ही चलो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपके आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएंगे और आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं जाएगी। बच्चे क्या समझते हैं कि भैया बिजनेस क्या ही सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जो अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स है वो यूज़ होगी आगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बिजनेस है वो भी आगे जाके आपका यूज़ होता है, बहुत ही आपको इंसाइट देता है रियल वर्ल्ड का भी। तो इस सब्जेक्ट को बच्चों बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। पहले तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट आपको क्लास 12th में देखने को मिल सकता है, लेकिन वो भी बहुत ही छोटा सा है। जो क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज है वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, और आपको इसकी जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है हर जगह देखने को मिल जाएगी, ट्रस्ट में बच्चों। यानी हमें आउटर वर्ल्ड से कैसे डील करना है, क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस बिजनेस स्टडीज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भैया कि बिजनेस स्टडीज का क्या स्कोप है। तो लोगों को लगता है भैया कि जो बिजनेस स्टडीज का क्या स्कोप है, हमने बस 11th 12th में पढ़ा, बस छुट्टी हो गई, फिर आगे जाके इसका कोई यूज़ नहीं है। आगे जाके भी बहुत यूज़ है। अगर आपने आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपकी आगे जाके जितने भी स्कोप्स हैं, जितने भी जो कोर्सेज हैं, वही जाके रिपीट होती हैं सेम एज इट इज़। जो भी बच्चे सोचते हैं कि भैया हमें तो बिजनेसमैन बनना है, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, ठीक है, हम किसी के आगे झुक के काम नहीं करेंगे, वो सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम बिजनेसमैन बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो उनके लिए तो बिजनेस स्टडीज बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट्स है, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट वो जो यहाँ पर पढ़ेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जाके वो अपने आगे जाके फ्यूचर में अपने बिजनेस में जाके अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप पढ़ लोगे कि कैसे हमें अप्लाई करना है, फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप फ्यूचर में जाके भी अप्लाई करोगे। तो बिजनेस स्टडीज का स्कोप बस इधर तक ही सीमित नहीं है। जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, वो सारे फंडामेंटल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हम इधर पढ़ के जाते हैं ना, वो ही जाके आगे जाके यूज़ करते हैं। अभी आपने कॉमर्स ली हुई है, बहुत अच्छी बात है, आप सारे बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटेंसी के, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट यहीं पर पढ़ लोगे। जो साइंस वाले बैकग्राउंड के होते हैं, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वाले बैकग्राउंड के होते हैं, उनको अलग से जाके MBA करनी पड़ती है, फिर जाके उनको बिजनेस के फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको आगे जाके अपना बिजनेस खोलना है, तो सारे जो बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स हैं, वो आप यही पढ़ लोगे, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका स्कोप बिजनेसमैन बनने में है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, लड़कियों अगर आपको बिजनेस वुमेन बनना है तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लड़कों अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, कितना कठिन वर्ड है यार, तो सोचो बनोगे, ठीक है, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनोगे तो कितना पैसा कमाओगे। जब वर्ड ही इतना भारी भरकम है तो कमाई भी आपकी कितनी भारी भरकम होने वाली है, आप खुद ही समझ लो। ठीक है, फिर इसका अगर आपको CA वगैरह करना है, CA करना है, CS करना है, CMA करना है, MBA करना है, तो सारे ये जो कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़ेंगे ना, वो आपके आगे जाके भी रिपीट होंगे। तो अगर आप इधर ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, तो जो आगे जाके आप कुछ भी फ्यूचर कोर्सेज वगैरह करते हो उसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट वहाँ भी जाके रिपीट होते हैं। CA में होता है, CS में होता है, CMA में होता है, MBA बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स ही होता है। तो अगर आप इधर से अच्छे से पढ़ लेते हो, आपको अलग से MBA करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, IIT वगैरह करके भी इनफैक्ट क्या करते हैं, लास्ट में जाके MBA करते हैं। तो अगर आप इधर ही अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको MBA में भी आप महारत हासिल कर लोगे। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं कि इस
हम क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ में क्या पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बिजनेस स्टडीज़ का क्या स्कोप है, लेकिन इस वीडियो में और आपको ये भी बताती हूँ कि इसका क्या हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ में। क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ थोड़ी अलग होती है, लेकिन क्लास 11th की जो बिजनेस स्टडीज़ होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है, बिकॉज यहाँ पर बात की जाती है कि जो बिजनेस वगैरह है वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बिजनेस का क्या मतलब होता है, फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, कंपनी होती है, HUF होता है, जॉइंट फैमिली बिजनेस वगैरह, बहुत सारे जो फॉर्म्स होते हैं उन सारे फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि आजकल न्यू मेथड क्या है बिजनेस के, वो जो पुराने तरीके हैं, बाबा आदम के ज़माने के तरीके हैं, वो बीत गए हैं। ठीक है, आजकल न्यू मेथड्स आने लगे हैं, ऑनलाइन मेथड्स, ई-कॉमर्स वगैरह आ गए, तो उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि बिजनेस की क्या जिम्मेदारियां होती हैं समाज के प्रति, यानी जो समाज के लिए क्या कर्तव्य बनता है एक बिजनेस का, वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इंटरनल ट्रेड क्या होता है, यानी अगर हमें लोकली बिजनेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंस यानी अगर हमें पैसा कहीं बाहर से उठाना है, ऑफ कोर्स बिजनेस खोलने के लिए पैसा तो चाहिए होता है ना, तो अगर हमारे पास पैसा है तो भैया ठीक है, बल्ले बल्ले, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो कैसे पैसा हमें जुटाना है। फिर हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, यानी अगर हम इंडिया में ही बिजनेस कर रहे हैं, अपने देश में ही बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमें अपने बिजनेस को और ऊंचाई तक लेके जाना है, बाहर तक लेके जाना है, तो हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ में। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बच्चों को लगता है कि भैया थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो बोरिंग होगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम बोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ, आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चों, ट्रस्ट मी। और ये सब्जेक्ट बहुत ही वर्सेटाइल है, ऐसा नहीं है बस आपने ये पढ़ा और एग्जाम दे के आ गए, इसका हिसाब किताब इधर ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगी। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि हाँ यार, भारी दुनिया में तो ये भी होता है, यानी जो आप पढ़ोगे उसको फिर आप कनेक्ट कर पाओगे आउटर वर्ल्ड के साथ भी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि क्लास 11th के बारे में, क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इस सब्जेक्ट का क्या यूसेज है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भैया कॉमर्स में स्कोप नहीं है या बिजनेस स्टडीज़ में स्कोप नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कल को जाके बिजनेसमैन बनना है, कुछ और कोर्सेज करने हैं, अगर आपको CA बनना है, CS बनना है, CMA बनना है वगैरह, तो इस जो सब्जेक्ट की जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा यूसेज है बच्चों। ठीक है बच्चों, इनफैक्ट अगर आप अपना बिजनेस ही खोलते हो, अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल डिग्री हासिल कर लेते हो, अगर आपके पापा का भी बिजनेस है, चाचा का भी बिजनेस है, मामा का भी बिजनेस है, तो भी आप ये जो सारे हम फंडामेंटल्स, जो भी हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना, वो आप देखोगे कि भैया ये कॉन्सेप्ट तो मेरे पापा, चाचा, मामा भी यूज करते हैं अपने काम धंधे में। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही वर्सेटाइल सब्जेक्ट है, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।